हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज के ट्रेडर बाइट में आपका स्वागत है। आज हो गई 13 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे। मार्केट का एक और दिन निकल चुका है, तो देख लेते हैं आज क्या हुआ। वैसे आज ओवरऑल देखें तो अच्छा दिन था। इट वाज अ बुलिश डे। और कल जो 18,350 निफ्टी ने होल्ड किया था, आज उससे और बढ़िया ऊपर है। तो अच्छा है, इट वाज अ गुड। एंड मेन जो मूव किया मार्केट में ओवरऑल निफ्टी को जिसने पुश किया, दोज वर बैंक्स। तो बैंक निफ्टी अच्छा था। एंड दोज वर आईटी। आईटी के दोनों स्टॉक्स अपने इन्फी टीसीएस दोनों धुरंधर बढ़िया 1.5% अच्छी मूव दी है। और उधर आईटीसी ने 345 फाइनली क्रॉस किया इतने दिन बाद। हालांकि क्लोजिंग में थोड़ा सा उतना फील नहीं आ रही है अभी भी। डे जो मतलब एक डे चार्ट पे अच्छा 345 का क्लोजिंग है ना, वो अगर कल मिल गया तो बढ़िया बुलिश ट्रेड उसमें भी बन सकती है। तो खैर चार्ट देख लेते हैं, पर चार्ट देखने से पहले एक चीज कह देना चाहता हूँ कि इस हफ्ते का चार्ट ऑफ द वीक पब्लिश हो चुका है। अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लो। काफी अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है। और इस बार एक नया फॉर्मेट आया है चार्ट ऑफ द वीक का। दिस इज नॉट वन चार्ट बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ट्स which are of the same index. So it's quite good and informative. Hopefully you'll learn from something from that and hopefully you'll enjoy it as well. और चलो अब स्टार्ट करते हैं आज का ट्रेडर बाइट, स्टार्टिंग विद निफ्टी 50। ओके, सो निफ्टी 50 वन डे। ये दिस वाज येस्टरडे। 18,350 का जो ये जोन था, इसको इसने होल्ड कर रखा था। और आज अब ये वापस 18,608 वाला जो जोन है उस पर पहुंच चुका है। थोड़ा सा इसी एरिया को जूम आउट करें तो हमें और क्लियरली दिखेगा। 18,608 है ये वाला पिछला वाला ऑल टाइम हाई। तो ये बेसिकली ये तीन जो जोन्स हैं, 18,608, 18,600 बेसिकली 18,350, और ये है 18,120। ये तीन जोन्स को हम लेके चल रहे हैं, मान के चल रहे हैं। दीज आर लेवल्स वेयर द निफ्टी हैज रिएक्टेड मल्टीपल टाइम्स इन द पास्ट। यहाँ पर रिएक्ट किया, यहाँ पर रिएक्ट किया, यहाँ पर कहीं ना कहीं वही उसी के नीचे गया, यहाँ पर अब फिर वापस ये लेके ऊपर जा रहा है। सो दीज आर एसेंशियली द सम ऑफ द जोन, सम ऑफ द लेवल्स that the market is respecting as of now. And this is exactly what happened today also, कि एक जोन से 18,350 से बाउंस लेके हम 18,600 पे पहुंच चुके हैं। अब जो नेक्स्ट है वो अल्टीमेटली यही है, और बीच रास्ते में कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक प्राइस ऊपर गया, एक रिट्रेसमेंट हुई, अब ऐसा लग रहा है कि बाय ऑन डिप है, पीपल आर बाइंग ऑन डिप। अब ये किस एक्सटेंट तक बाय ऑन डिप ऊपर तक जाएगा वो एक क्वेश्चन है। अगर हम मूविंग एवरेजेस लेके आए तो रेड लाइन जो है हमारी हमारी 50 डे मूविंग एवरेज, वो बहुत नीचे है। तो दिस इज नॉट अ क्लियर बाय ऑन डिप फॉर मी, बिकॉज आई वुड रादर बाय ऑन डिप हियर देन हियर। दिस इज स्लाइटली मोर रिस्की फॉर मी पर्सनली। हालांकि दिस इज मोर एट द दिस ऑरेंज लाइन विच इज 20 डे मूविंग एवरेज। ये बेसिकली 20 डे मूविंग एवरेज पे बाउंस है। तो मतलब सम पीपल मे डू दैट हियर, दैट्स देयर स्ट्रेटजी, जो उनके लिए जो उनको अच्छा लगे वो बढ़िया। 75 मिनट पे देखें, सो दिस इज निफ्टी 75 मिनट्स। सो दिस वाज टुडे। ये येस्टरडे कल हमने ये टू टावर डिस्कस किए थे। एक टावर ये था, इनफैक्ट इन पे एक एरो लगाते हैं। दिस वाज द फर्स्ट टावर एंड दिस वाज द सेकंड टावर। ओके, ये पहला टावर हमने कल डिस्कस किया था। दिस वाज नवंबर, ये 28 नवंबर को। और ये दूसरा टावर था कल 12 दिसंबर को। ये एग्जैक्टली सेम प्राइस पे सेम टाइम, सुबह 9:15 बजे, सुबह 9:15 बजे। ओके, और सिमिलर यही 18,350 का 18,350 वाले जोन पे दोनों बाउंस आए हैं। सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन। और आज ये पहले 75 मिनट के बाउंस के बाद प्राइस हैज गॉन अप। ओके, तो ये एक अच्छा बुलिश प्राइस एक्शन रहा निफ्टी में। और एसजीएक्स निफ्टी भी देख लेते हैं, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं। तो इन भाई साहब इन पे हम जो कल सोच रहे थे, पहले तो कल का एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस हैज कम बैक ऑल द वे डाउन टिल दिस ग्रीन लाइन विच इज द 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम। ठीक है, तो अब मुझे ऐसा लग रहा था, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग वाज कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे बाउंस दे दे दोबारा से। अगर ये दोबारा बाउंस दे देता ना, आज नीचे गिर जाता प्राइस, तो आई वुड हैव बीन हैप्पी फ्रैंकली। बिकॉज यहाँ पे एक डबल बाउंस के बाद जब प्राइस ऊपर जाता है तो अच्छी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर लेके जाते हैं। बट ये नहीं हुआ, तो इसको हटा देते हैं सबसे पहले तो। अब देख लेते हैं आज। तो आज एक्चुअली में हुआ क्या। ये आज 8 से 12 और ये 12 से 4। तो 8 से 12, 12 से 4 में प्राइस इज डूइंग गुड। दिस इज ऑन दिस पर्टिकुलर बुलिश मूव। ओके, अब ये जो बुलिश मूव है ये अल्टीमेटली एसजीएक्स निफ्टी की ये इस जगह पे जाके टकराती है विच इज 18,800। ये 18,800 पे यहाँ पे रुका हुआ है और यहाँ से यहाँ पे भी रुका है। तो बेसिकली ये दिस बिकम्स अ सॉर्ट ऑफ अ कप एंड हैंडल। ठीक है, ये कप और ये उसका चाय का कप इमेजिन कर सकते हो आप। ये छोटा सा हैंडल उसका और ये कप। तो ये 18,800 पे प्राइस जाएगा। उसके बाद देन वील सी क्या होता है।
अब until then this is, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि 18,800 चला ही जाएगा, हो सकता है ओवरनाइट ही चला जाए, मतलब रात रात में 18,800 चला जाए और कल पता चले, दिस कैन ऑल्सो हैपन. सो इट डजंट मैटर, आई मीन लेट्स सी व्हाट हैपेंस हियर. बैंक निफ्टी देखो, वाह, बैंक निफ्टी, वाह साहब वाह. बैंक निफ्टी जो है वो अपनी ये इतनी लंबी जो पुरानी 2008 से जो इसकी ट्रेंड लाइन चल रही है, पिछले 14 साल पुरानी, उस पे अब ये टक्कर मारने वाला है. ओके, कुछ लोग कहेंगे कि मार चुका है. इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्रॉ द लाइन, फ्रैंकली. आई मीन इफ यू जस्ट लुक एट द लाइन, ओके, इसको जूम आउट करता हूँ मैं, बहुत ज्यादा जूम आउट कर लेते हैं. ये देखो, ये दिस वाज 2007, ओके, दिसंबर 2007, यहां से ये लाइन स्टार्ट होती है और इट गोज ऑल द वे टिल हियर. ओके, अब डिपेंड, एज आई सेड, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू ड्रॉ द लाइन, सम पीपल वुड से कि ऑलरेडी टकरा चुका है, सम पीपल वुड से कि ये टकराने वाला है. frankly it doesn't matter. What matters is what the price wants to do here. Okay, इस जोन में, अब ये बहुत क्रूशियल जोन है, इस जोन में जब भी बैंक निफ्टी आया है, प्राइस नीचे गिरा है, तो हमें देखना यही होगा कि यहाँ पर प्राइस क्या करेगा. ओके, और अब हम ऑलमोस्ट वही हैं, 44,000 से करीब 16-17 पॉइंट 44,000 से मिस हुआ है. ओके, अब यहाँ के जाने के बाद विल बी लुकिंग आउट फॉर सम काइंड ऑफ टॉपिंग टेल. अगर कोई टॉपिंग टेल होती है, सम काइंड ऑफ पिन बार, दोजी, हाई वॉल्यूम दोजी, समथिंग लाइक दैट, अगर ऐसा कुछ बनता है तो फिर प्राइस में रिवर्स, नहीं तो प्राइस कैन डू व्हाटएवर इट वांट्स टू डू. ओके, आरएसआई में अभी तक कुछ भी बेरिश नहीं है. सो द प्राइस इटसेल्फ इज गोइंग वेरी वेरी नॉर्मली, धीरे 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 ऊपर चल रहा है. ओके, दैट इज एसेंशियली व्हाट इज गोइंग ऑन इन बैंक निफ्टी. चलो अब कुछ स्टॉक्स देखें. स्टॉक्स में आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक तो ऐसे मतलब टेंशन दे रहा है कि क्या बोलो. ये देखो, ये दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट आईसीआईसीआई बैंक. हम पिछले बहुत दिन से यही देख रहे हैं, कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये 3-4 दिन जो है प्राइस नीचे था. ओके, और यहाँ पर बेरिश पोजीशन बनी थी, स्पेशली इस जोन में ये दिन. दिस वाज अ क्लियरली बेरिश डे. ओके, जितने भी बुल्स थे वो सब के सब ट्रैप रिजेक्ट हुए, नीचे की तरफ बुल्स, बेयर्स नीचे की तरफ ले गए प्राइस को. और पिछले 4 दिन से देखो प्राइस इज कंटिन्यूअसली गोइंग बुलिश बट नॉट एग्जैक्टली बुलिश. नाउ सरप्राइजिंग थिंग इज कि इफ बुल्स हैव स्ट्रेंथ, तब ये लेवल ऑलरेडी क्रॉस हो जाना चाहिए था अभी तक, तो ये हुआ क्यों नहीं? दैट मींस बुल डज नॉट हैव स्ट्रेंथ. बुल्स में स्ट्रेंथ नहीं है. बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है पर आईसीआईसीआई बैंक उसको नहीं लेके जा रहा है, एंड दिस इज द एरिया ऑफ कंसर्न. ओके, तो सबसे पहले तो ये हटा देते हैं. अब इस समय जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि यहां से अगर प्राइस ऊपर जाता है, मींस इस एरिया को तोड़ के जाता है, तो शार्प अप मूव दिख सकती है. और अगर यहाँ के ऊपर नहीं गया, एक रिजेक्शन बुल्स की हो गई, तो शार्प डाउन मूव भी आ सकती है. सो वी विल हैव टू बी वेरी ऑफ दिस. इस समय आईसीआईसीआई बैंक खरीदने का समय मेरे हिसाब से नहीं है. ये 933 935 वाला पूरा जोन एक बार अच्छे से क्रॉस हो जाए, तब बुलिश पोजीशंस ऐड की जा सकती हैं या ली जा सकती हैं. अदरवाइज फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं. ये 4 दिन से जो बुल्स अपना कोशिश कर रहे हैं लेकिन तोड़ नहीं पा रहे हैं, दैट मींस बुल्स आर नॉट स्ट्रांग, बुल्स आर वीक राइट नाउ. तो जब तक स्ट्रांग बुल्स नहीं आते तब तक प्राइस ऊपर नहीं जाएगा. और अगर अगर आप भी खरीद रहे हो, मतलब unless you are a strong bull, it doesn't make sense to buy right now. Okay, it makes sense to wait for what they want to do. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट देखो, इन्फी. इन्फी ने फाइनली वही अपना, इन्फी में देखो, चलो पहले वीकली चार्ट पे चलते हैं. वीकली चार्ट पे ये आइलैंड पे ये डब्ल्यू बन चुका था, डब्ल्यू पैटर्न. ओके, हम यही डिस्कस कर रहे थे. डब्ल्यू पे यूजुअली प्राइस एक बार रिट्रेसमेंट लेता है और 38.2 जोन तक चला जाता है. तो 38.2 जो है, इसका फिबोनाची हमने ड्रॉ किया, तो वहां तक ये चला गया, विच इज रफली वही 1540, 1530, 1540. सो दैट इज ऑलरेडी डन. सो ये होने के बाद अब डे चार्ट पे वापस आ जाते हैं. तो डे चार्ट पे देखो, तो यही 38.2 है, यहाँ पर कल जा चुका था, became sort of gave a doji and now it's trying to bounce back. Okay, so अब इसमें अगर ये लगा दें moving averages, so we are exactly here. So this is what we were discussing, कि it is at the cusp of 250 green and red. Okay, so 200-day moving average and 50-day moving average के joint पे अभी ये है. इन दोनों का जो again both of them are about to collide with each other. So this can take price up also. Ideally it should, जिस तरह से the whole thing looks like, but yeah, I mean overall ideally it should go in the upward direction. Okay, unless we see some real big break or something like that.
तब तक मेरे हिसाब से इसमें बेरिश कुछ नहीं है अभी तक। एंड ऑन सेम गोज विद हियर, बट एट द सेम टाइम दिस इज नॉट अ प्लेस टू बाय। आई मीन फॉर मी, हम इसमें क्या खरीदोगे आप, प्राइस दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में चल रहा है। ओके आप खरीद सकते हो कुछ स्टॉप लेके, बट आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। बेटर इज टू गो टू बाय ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम्स एंड लुक एट स्मॉलर सीन्स। सो फॉर एग्जाम्पल TCS को अगर 75 मिनट पे देखेंगे, तो दिस इज 75 मिनट पे, अगर ये वाली लाइन देखो, दिस यहाँ पे पहली बार से टकराया, यहाँ पे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, और अब ये पांचवी बार, छठी बार। सो 6 टाइम्स द प्राइस हैव बाउंस्ड बैक, और या तो नीचे से या ऊपर से बाउंस किया है इस लेवल पे 3270। सो दिस इज ऑब्वियसली एन इंपॉर्टेंट लेवल। ओके इसमें कोई डाउट नहीं है। सो दिस वाज एन इंटरेस्टिंग बाइंग अपॉर्चुनिटी, जो फ्रेंकली आज तो निकल गई, मतलब कल आई थी, आज चली गई। अब ये वापस यहाँ पर आके एक और बाउंस देता है तो मे बी, या फिर इफ यू सी अ लोअर हाई, सॉरी हायर लो, तब हो सकता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। बट फिलहाल द प्राइस हैज गॉन टू फार टू एंटर क्लियर लॉन्ग्स। बट दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। ओके इसी 3270 पे, 3270 पे प्राइस कितनी बार बाउंस हो ही जा रहा है, टप्पे खाया जा रहा है, एंड वी आर अबव दिस। ओके सो एज लॉन्ग एज वी आर अबव दिस 3270, द प्राइस इज गुड, इट्स डूइंग वेल एंड इट इज बुलिश। ओके सो इसमें कोई डाउट नहीं है। आई एम नॉट वरीड अबाउट बुलिश पोजिशंस राइट नाउ टिल द प्राइस इज अबव 3270। ये अगर टूटा तो इतनी बार ये 3270 पे प्राइस रुका है कि फिर ये नीचे नेक्स्ट लेवल पे जाने पे दे नहीं लगाएगा। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी समथिंग वी हैव टू कीप एन आई ऑन। ऑल्दो जिस तरह से द प्राइस हैज बीन गोइंग, ये दिस इज द ग्रीन लेवल, ग्रीन लाइन, 200 डे मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज ऑन दिस 75 मिनट is also coming. Okay, so let's see. I mean about 3270 is bullish. It makes sense to look for bullish positions, and अगर कोई एंट्री मिलती है तो अच्छा है, नहीं मिलती तो चिल मारो, बैठो अपना आराम से, क्या करना है जिंदगी में ज्यादा फाइट मार के। लास्ट टू देख लेते हैं। एल एन टी बहुत स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग, अच्छा प्राइस एक्शन एल में चल रहा है। और दिस वाज अ काइंड ऑफ अ दोजी एट 2200 के जोन पे बेसिकली, और इसकी वॉल्यूम भी अच्छी खासी थी। सो दिस इज स्लाइट कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द बुल्स फ्रैंकली। और 2200 पे अब ये वापस जाने की कोशिश कर रहा है, सो दैट इज गुड। अगर ये 2200 से रिजेक्शन दोबारा दे देता है ना, तब खतरा है, तब बुल्स के लिए खतरा है, क्योंकि फिर प्राइस नीचे जाने की पूरी क्षमता रखता है। ओके सो यहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहने वाली बात है कि ये 2200 का जो लेवल है एल का, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा, और यहाँ से इफ यू आर लॉन्ग, इट मेक सेंस टू बी केयरफुल हियर। लास्टली आईटीसी, फाइनली इतने दिन के बाद आईटीसी ने 345 को क्रॉस किया। इतनी खुशी मिल रही है ना आज आईटीसी का प्राइस एक्शन देख के कि क्या बताऊं आपको मैं। तो आईटीसी में हम क्या देख रहे थे, देखो आईटीसी में हम ये देख रहे थे, सब कुछ हटा देते हैं। दिस प्राइस केम एट दिस रेड लाइन 50 डे मूविंग एवरेज, दिस इज आईटीसी ऑन द डेली टाइम फ्रेम, 1 डे। ओके ये 50 डे मूविंग एवरेज पे आया। अब इस पे यूजुअली बाउंस आ जाता है, वो नहीं हुआ, रिजेक्शन हो गई। ये 2 दिन देखो बुल्स फंस गए, प्राइस नीचे भी जाता है तो नीचे जाता है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन भी बन गई, सेलर्स भी आ गए। लेकिन उसके बाद 335 का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था, और ये पहले से चलता आ रहा था। तो 335 पे जाके, अब इसका लो भी देखोगे ना, एग्जैक्टली 334 वाला जोन है, ये भी 334 है। सो बेसिकली 335 से प्राइस वापस बाउंस हो गया। दिस वाज अ बुलिश सिग्नल। ओके एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यूजुअली इस टाइप का बाउंस जब होता है, तो ये जो बेयर्स हैं, ये 3-4 दिन जिन्होंने भी बेचा, ये सब के सब ट्रैप है, ये सब फंसे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं खरीद के वापस निकलेंगे, सेल सॉरी लॉस बुक करके ये लोग अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे। ओके तो इस टाइप के एरिया में यूजुअली प्राइस बहुत शार्प बाउंस लेता है, विच आई वॉज फ्रेंकली एक्सपेक्टिंग। ठीक है, मुझे लगा था ये जो टॉप है ना इसका 345, ये बहुत जल्दी निकल जाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। प्राइस जो है ये 335 और 345 के बीच में अगेन 4 दिन चलता रहा। 5वें दिन आज थोड़ा सा जाके इसने बाउंस दिया है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी क्लियर, अभी भी 345.6 पे ही है। ओके और अगर आईटीसी को इंट्राडे देखें 75 मिनट पे, तो 75 मिनट पे देखो, ये रहा 345, ये रहा 335। अब आप देखो 335 पे कितना प्यारा रिवर्सल हुआ है 335 पे, एंड नाउ वी आर एट 345। अब उसको भी लास्ट में इन्होंने कुछ अच्छे से निकाला भी नहीं यार, अच्छा खासा, मतलब इसको कुछ पुश दे देते तो खुशी हो जाती। अब ऐसा लगता है, लुक्स लाइक प्राइस में डू दिस। ओके सो दिस इज अ पॉसिबल सिनारियो कि यहाँ से एक सेलिंग आए, बेसिकली इनको ट्रैप कर दो, ये जो बुल्स हैं, उसके बाद फिर एक हल्का सा फिर एक ब्रेकआउट दो,
retracement and then continuation. This looks like a possibility now. Okay, and this is something that I am looking at कि अगर ये फाइनली दे देता है, इस टाइप का कुछ रास्ता बनाता है, तो ITC 1 डे पे वापस जाएं, तो प्राइस कैन फाइनली वील से कि ये 200 ये 50 डे मूविंग एवरेज से बाउंस हुआ है एंड इट हैज अ पोटेंशियल टू गो ऑल द वे अप टिल 360. ठीक है, तो तब हम ये 345 से 360 वाला जो 15 पॉइंट है, 5% का जो ये मूव है, दैट वी कैन टारगेट. सो अभी एज ऑफ नाउ इट्स स्टिल slightly there but not there yet. अभी ऐसा है, it's just at the cusp. Okay, so this will be very interesting thing to keep an eye on. ITC बहुत अच्छा प्राइस एक्शन है, बहुत दिन से हम इसको देख रहे हैं और यहाँ पर हो सकता है अपने को कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बढ़िया, नहीं मिलेगी तो कुछ नहीं करेंगे, चिल मारेंगे. चलो, so this was today's Trader Bite. I hope you enjoyed this और बाकी कल मिलते हैं. Thank you, have fun, bye bye.